वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के समय में वेब डेवलपमेंट एक ऐसी स्किल है जो सभी कोई सीखना चाहते हैं और ये बहुत ही फास्ट ग्रोइंग स्किल है। बट प्रॉपर रोड मैप नहीं होने के कारण बहुत सारे लोग नहीं सीख पाते हैं। तो इस वीडियो में आज प्रॉपर रोड मैप डिस्कस करेंगे और अगर आप इस प्रॉपर रोड मैप को अगर फॉलो करते हैं तो आप एक प्रो वेब डेवलपर बन सकते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बिगिनर टू प्रो तक का कंप्लीट वेब डेवलपमेंट रोड मैप दूंगा, स्टेप बाय स्टेप, एकदम डिटेल में। ठीक है। व्हाट इज़ वेब डेवलपमेंट? वेब डेवलपमेंट क्या होता है? वेब डेवलपमेंट का मतलब होता है वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन बनाना। जैसे हम लोग देखते हैं ना, बहुत सारी वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन होता है। जैसे अमेज़ॉन का वेबसाइट हो गया और आपका गूगल वगैरह का वेबसाइट हो गया, वो सब। ठीक है। वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन जो बनता है वो कहाँ चलता है हमारा? वो हमारा चलता है ब्राउज़र के ऊपर। ठीक है। जहाँ डिज़ाइन भी होता है और लॉजिक भी होता है। अब एग्जांपल में हम लोग गूगल बता ही दिए, गूगल है, अमेज़ॉन है, नेटफ्लिक्स है, बहुत सारी कंपनियां हैं जो हमारा वेब डेवलपमेंट पे काम करती है, ठीक है। टाइप्स ऑफ वेब डेवलपमेंट। अब वेब डेवलपमेंट कितने टाइप के होते हैं? वेब डेवलपमेंट 3 टाइप के होते हैं। हाँ, वेब डेवलपमेंट मेनली 3 टाइप के होते हैं। पहला है फ्रंट एंड, दूसरा बैक एंड, तीसरा है फुल स्टैक। अब फ्रंट एंड में क्या होता है? फ्रंट एंड जो हमारे यूज़र को दिखता है, हमारे पास यूआई और यूएक्स होता है। तो यूज़र इंटरफेस जो होता है हम लोग को जो भी दिखता है, जैसे अभी आपको मेरा पीडीएफ दिख रहा है या पीपीटी दिख रहा है, वो आपका फ्रंट एंड हो गया। ठीक है। बैक एंड पार्ट होता है जो सर्वर पे रन होता है, और एक होता है फुल स्टैक। अब फुल स्टैक में क्या होता है? फुल स्टैक में दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, फ्रंट एंड प्लस बैक एंड, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। फ्रंट एंड भी आना चाहिए आपको, बैक एंड भी आना चाहिए, तो आप फुल स्टैक डेवलपर बनते हैं। ठीक है। अब फ्रंट एंड डेवलपमेंट में क्या क्या आता है? फ्रंट एंड डेवलपमेंट का मतलब होता है वेबसाइट का फेस बता ही दिया। फ्रंट एंड डेवलपमेंट में हमारा आता है HTML। HTML किस काम में आता है? स्ट्रक्चर के काम में आता है। ठीक है। अब HTML को हम लोग घर का कंस्ट्रक्शन करवाते हैं, तो उसमें हम लोग देख सकते हैं कि घर का कंस्ट्रक्शन होता है तो पहले नॉर्मली ईंटा से चुनाई होता है। चिनाई होने के बाद फिर उस पर तो वो चुनाई वाला घर जो हम लोग देखें, ईंटा वाला घर, उसको हम लोग एज ए HTML स्ट्रक्चर मान सकते हैं। एक स्केलेटन, एक बॉडी का स्केलेटन, जैसे हमारा शरीर का हड्डी का ढांचा हुआ, वो HTML हम लोग उसको मान सकते हैं। ठीक है, सपोज कर सकते हैं। फिर आता है CSS, हमारा डिज़ाइन एंड लेआउट के लिए यूज़ होता है। ठीक है। अब CSS का क्या काम होता है? अब हमारा घर तो बन गया है, घर ईंटा का, लेकिन अब उस पर हम लोग प्लास्टर भी तो करवाते हैं, पुट्टी भी तो करवाते हैं, पेंट भी तो करवाते हैं, लाइट वगैरह लगवाते हैं। तो ये सब हमारा काम हो गया CSS का। किसका काम हो गया? CSS का। अब आता है हमारा जावास्क्रिप्ट। अब जावास्क्रिप्ट क्या करता है? वेबसाइट को इंटरेक्टिव बनाता है। क्या करता है? जावास्क्रिप्ट वेबसाइट को इंटरेक्टिव बनाता है। इंटरेक्टिव बोलने का मतलब क्या है कि जैसे हमारा लॉजिक, कोर लॉजिक, जैसे हम बटन वगैरह लगा लाइट के लिए, तो हम ये बटन क्लिक करेंगे तो वो लाइट जलना चाहिए, वो बटन क्लिक करेंगे तो वो पंखा चलना चाहिए, ऐसा कुछ लॉजिक होता है। तो ये हमारा जावास्क्रिप्ट का काम होता है। ठीक है। उसके बाद हमारा आता है रिएक्ट, जो हमारा फास्ट एंड मॉडर्न UI बनाने के काम आता है। हमारा रिएक्ट में JSX फॉर्मेट में काम होता है, मतलब उसमें HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट तीनों साथ में लिख सकते हैं। ठीक है। रियल प्रोजेक्ट्स में आज तक टेलविंड CSS या बूटस्ट्रैप भी यूज़ होता है। आजकल के टाइम में जितने भी रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट होते हैं उसमें बूटस्ट्रैप और टेलविंड CSS यूज़ होता है रिएक्ट के साथ साथ। ठीक है। अब आते हैं हम लोग बैकएंड डेवलपमेंट। अब बैकएंड डेवलपमेंट क्या होता है? बैकएंड डेवलपमेंट वेबसाइट का ब्रेन होता है। हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कि एक वेबसाइट है, उसका एक ब्रेन है। ब्रेन क्या है हमारा? बैकएंड। अब बैकएंड में क्या क्या हम लोग सीखते हैं? हम लोग Node.js सीखते हैं या एक्सप्रेस सीखते हैं। ठीक है। Node.js और एक्सप्रेस सीखते हैं। फिर उसमें लॉगिन, साइन अप और ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, ये सब सीखते हैं। उसके बाद सीखते हैं API बनाना। API बनाना सीखते हैं। फिर सीखते हैं हम लोग डाटाबेस से डाटा लेना या भेजना कैसे है, फेच कैसे करना है, डाटा सेव कैसे कराना है, सारा कुछ हम लोग सीखते हैं। ठीक है। आप एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे यूज़र लॉगिन करता है। ठीक है। तो यूज़र जैसे ही लॉगिन किया तो बैकएंड चेक करता है उसका डाटा। अब बैकएंड कैसे चेक करता है? तो डाटाबेस से आपका डाटा चेक करता है। पहले आपका यूज़र आईडी मिला उसको, बैकएंड को, बैकएंड आपका यूज़र आईडी लेके और डाटाबेस में यूज़र आईडी से मैच करता है। अगर मिल गया देन पासवर्ड कंपेयर करके आपको लॉगिन दे देगा। अगर नहीं मिलता है देन आपको साइन अप करने का बोलता है, नहीं तो बोलता है इनवैलिड क्रेडेंशियल। तो ये आपका बैकएंड का काम हुआ। ठीक है। अब डाटाबेस, अब आते हैं डाटाबेस में। अब डाटाबेस का क्या काम होता है? डाटाबेस डाटा स्टोर करता है, इतना ही जान लीजिए। डाटाबेस डाटा स्टोर करता है, डाटाबेस का काम यही होता है, डाटा स्टोर करना। ठीक है। अब डाटाबेस में मेन कुछ डाटाबेसेस हैं, जैसे MongoDB हो गया, हमारा MySQL हो गया, जो बहुत ज़्यादा प्रचलित है।
अभी के टाइम में बहुत ज़्यादा प्रचलित है। मोंगोडीबी हमारा बहुत ज़्यादा प्रचलित है। माई एसक्यूएल के बारे में तो लगभग सभी ने सुन रखा है। पोस्टग्रेस थोड़ा कम यूज़ बहुत अच्छे से होता है, लेकिन नॉर्मल लोगों ने कम सुना रहता है, ठीक है। जैसे यूज़र आप डाटा कैसा सेव कराइएगा, जैसे यूज़र का नाम हो गया, ईमेल हो गया, पासवर्ड हो गया, ये सब हम लोग कहाँ सेव कराते हैं? डाटाबेस में सेव कराते हैं। कहाँ कराते हैं? डाटाबेस में, ठीक है। अब फुल स्टैक डेवलपर बनना है, जो बंदा फुल स्टैक डेवलपर बनना चाहता है, उसको फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों जानना होता है। उसको फ्रंट एंड मतलब यूआई पार्ट, और बैक एंड मतलब लॉजिक वाला, दोनों चीज़ जानना होता है। दोनों चीज़ जानने के बाद ही एक फुल स्टैक डेवलपर बनता है, ठीक है। अब इसका डिमांडिंग क्या है? बहुत ज़्यादा हाई है। क्यों हाई है? हाई है क्यों? तो कंपनी चाहती है कि हम ऑलराउंडर को रखें। हमारा फ्रंट एंड का काम हो तो भी हम उसी को दे दें, बैक एंड का काम हो तो भी हम उसी को दे दें, कोई भी काम हो तो उसी को दे दें। इसलिए हम लोग का ऑलराउंडर चाहिए होता है, किसी को भी ऑलराउंडर चाहिए होता है। तो ऑलराउंडर के लिए आपका फुल स्टैक डेवलपर होता है। अब फुल स्टैक डेवलपर का बहुत डिमांड हाई हो गया है अभी के टाइम में, ठीक है। और आपका फुल स्टैक डेवलपर अगर आप बनते हैं तो फ्रीलांसिंग के लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। क्यों? क्योंकि फ्रीलांसिंग में आपको ज़रूरी नहीं है कि फ्रंट एंड का ही सिर्फ प्रोजेक्ट मिले या बैक एंड का ही प्रोजेक्ट मिले। आपको हो सकता है दोनों मिला के आपको एक फुल स्टैक डेवलपमेंट का एप्लीकेशन मिल जाए या वेबसाइट मिल जाए बनाने के लिए, तो आप वो भी बना सकते हैं। फ्रंट एंड तो आप बना ही सकते हैं। अगर आप फुल स्टैक डेवलपर बन गए तो आप फ्रंट एंड भी संभाल सकते हैं, बैक एंड भी संभाल सकते हैं, दोनों संभाल सकते हैं। तो मतलब फुल स्टैक डेवलपर दोनों का काम करता है, फ्रंट एंड का भी, बैक एंड का भी। तो फुल स्टैक डेवलपर बनना आज के टाइम में सबसे अच्छा चीज़ है, ठीक है। अब इसमें हम लोग कुछ टूल्स सीखते हैं। जैसे टूल्स हमारा VS कोड हो गया। VS कोड हमारा एक कंपाइलर है। अब कंपाइलर का क्या काम होता है? तो कंपाइलर हम लोग जितना भी कोड लिखेंगे VS कोड में लिखेंगे। किस में लिखेंगे? VS कोड में। अब VS कोड एक कंपाइलर है जो हमारे कोड को, जितना भी कोड लिखेंगे VS कोड में, उसको कंपाइल करेगा और देन उसके बाद रन कराएगा, ठीक है। अब रन तो करा दिया, अब उसका जो भी आउटपुट मिलेगा हम लोग को दिख जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग सीखेंगे दूसरा गिट एंड गिटहब। अब गिट एंड गिटहब का क्या काम होता है? तो हम लोग सोशल मीडिया देखे हैं ना, इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह। तो इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह में क्या होता है? हम लोग अपना पोस्ट वगैरह करते हैं, तो वैसे ही आपको रियल टाइम में अगर प्रोजेक्ट वगैरह डिप्लॉय करना हो या प्रोजेक्ट वगैरह आपको किसी और को देना हो, जैसे आप कोई प्रोजेक्ट बनाएं, तो वो तो आपके लोकल मशीन में है, आपके लैपटॉप में है, कंप्यूटर में है, आप दूसरे को तो दे नहीं सकते। तो उसके लिए हम लोग के पास एक सोशल मीडिया रहता है, समझ जाइए ऐसा। जस्ट लाइक सोशल मीडिया, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक है ना, वैसे ही एक गिटहब एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, एज अ सोशल मीडिया। अब इस पर हम लोग क्या करते हैं? इस पर हम लोग जितना भी आप हमारा कोड वगैरह होता है, इसी पे एक रेपोजिटरी बना के उस पर पुश कर देते हैं। पुश करने का मतलब उस पर अपलोड कर देते हैं, ठीक है। अब तो गिट का क्या काम है? तो गिट का काम ये है कि गिट आपके लोकल मशीन पे इंस्टॉल होता है, जैसे आपका लैपटॉप कंप्यूटर वगैरह हो गया, उस पर इंस्टॉल होता है। देन गिट आपके गिटहब से कनेक्ट हो जाता है। आपको यूज़र नेम, पासवर्ड वगैरह डालना होगा, आपका गिटहब से कनेक्ट हो जाएगा। देन आप जो भी चेंजेस कीजिएगा, आपको वहाँ पे पता चलेगा कि हाँ, आप ये चेंजेस किए हैं, ये चेंजेस नहीं किए हैं। देन गिट की हेल्प से आप गिटहब पे जितना भी कोड चेंजेस है सब पुश कर सकते हैं, ठीक है। और गिटहब क्या करता है आपको? गिटहब आपको एक्सेस देता है कि आप किसी के साथ इस कोड को शेयर कर सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है। अब सबसे मेन चीज़ है, अब आप एक फुल स्टैक डेवलपर बनना चाहते हैं 2026 में, सबसे मेन चीज़ है कि आपको डेली कोडिंग करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा बहुत अच्छे से। अगर प्रैक्टिस छूटता है देन आपको बहुत सारी प्रॉब्लम होगी। कुछ आप भूल जाइएगा, कुछ याद नहीं रहेगी, ऐसे कुछ होगा। तो इसलिए आपको डेली कोडिंग प्रैक्टिस करना पड़ेगा। उसके बाद फिर जब आप सीख जाते हैं, HTML सीखते हैं तो HTML का कुछ प्रोजेक्ट बनाइए। फिर CSS सीखते हैं तो HTML और CSS दोनों मिला के कुछ प्रोजेक्ट बनाइए। फिर जावास्क्रिप्ट सीखते हैं तो तीनों मिला के प्रोजेक्ट बनाइए। तो मतलब प्रोजेक्ट सबसे मेन कोर चीज़ है, इसका प्रोजेक्ट बनाना सबसे नेसेसरी है, ठीक है। गिटहब प्रोफाइल स्ट्रांग होता है। जब भी हम लोग प्रोजेक्ट बनाते हैं तो इससे क्या होता है? गिटहब प्रोफाइल स्ट्रांग होता है, जॉब के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ जाते हैं? तो गिटहब पे हमारा एक एक ऐसे करके एक आपका एक्टिविटी ट्रैकर होता है, जिसमें आपका सारा एक्टिविटी ट्रैक होता है कि किस दिन आप कितना कोड पुश किए हैं, क्या किए हैं, क्या क्या काम किए हैं, ये सब सारा कुछ यहाँ पे दिखता है। डब्बा डब्बा रहता है, उसमें ब्लू ब्लू कलर का दिखता है, ठीक है। तो ये सब आपका प्रोफाइल स्ट्रांग बनाता है। आपको सामने वाला कोई भी आपका प्रोफाइल खोलेगा तो उसको दिखेगा कि आप इतना दिन ये काम किए हैं, इतना इतना कोड पुश किए हैं, इतना इतना प्रोजेक्ट में चेंजेस किए हैं, ठीक है। अब करियर ऑप्शन क्या है इसमें? तो करियर ऑप्शन है आपका वेब डेवलपमेंट सीखने के बाद आप ये सब कर सकते हो। क्या क्या कर सकते हो? तो जॉब कर सकते हो, फ्रीलांसिंग कर सकते हो, इंटर्नशिप कर सकते हो, अपना स्टार्टअप बना सकते हो या पर्सनल प्रोजेक्ट बना सकते हो। अब स्टार्टअप या पर्सनल प्रोजेक्ट में क्या हो गया? जैसे आपका अभी फ्लिपकार्ट या अमेज़ोन देखो, तो अमेज़ोन और फ्लिपकार्ट तो अभी बहुत बड़ी कंपनी है, लेकिन एक टाइम जब वो शुरू हुई होगी तभी तो एक पर्सनल प्रोजेक्ट या स्टार्टअप में होगी ना।
ठीक जस्ट लाइक उसी की तरह एक अपना पर्सनल प्रोजेक्ट बनाओ, धीरे धीरे उसको बड़ा करो, एक यूनिक प्रोजेक्ट बनाओ जो कि सबको अच्छा लगे, जो सबको यूज़ करे, देन उसी को बड़ा बनाते जाओ, एक दिन वो बड़ी कंपनी बन जाएगी, जैसे हमारा फ्लिपकार्ट, अमेजोन, बहुत सारी कंपनीज है। ठीक है। अब फाइनल रोड मैप क्या हो गया? ठीक है, एग्जैक्ट हम पहले सबसे पहले क्या सीखेंगे? HTML सीखेंगे। एग्जैक्ट यही इसी ऑर्डर में हमको सीखना है। सबसे पहले सीखेंगे HTML, फिर हम सीखेंगे CSS। पहले HTML का क्या काम होता है हमारा? HTML का काम होता है हमारा जितना स्ट्रक्चर करना, कोड को स्ट्रक्चर करना। ठीक है। अब CSS का काम क्या होता है? इसको ब्यूटीफाई करना या स्टाइलिंग देना। अब फिर जावास्क्रिप्ट का काम क्या होता है? तो जावास्क्रिप्ट का काम होता है लॉजिक। जावास्क्रिप्ट का काम क्या होता है? लॉजिक। उसके बाद आता है रिएक्ट हमारा फ्रेमवर्क है। किसका फ्रेमवर्क है? जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है। और ये फ्रेमवर्क किसके लिए? फ्रंट एंड के लिए। ठीक है। देन रिएक्ट हम सीख गए, तो रिएक्ट में हम लोग फास्ट और इंटरेक्टिव वेबसाइट बना सकते हैं यूजिंग HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। तीनों का कोड को हम लोग रिएक्ट में ही लिख सकते हैं, JSX फाइल में। ठीक है, इसमें JSX फाइल में। ठीक है। अब रिएक्ट सीख गए, अब हमको सीखना होगा बैकएंड। तो बैकएंड सीखने के लिए हम लोग नोड सीखते हैं और एक्सप्रेस सीखते हैं। नोड एक्सप्रेस सीखने से हम लोग बैकएंड सीख जाएंगे। ठीक है। उसमें थोड़ा ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन वगैरह भी होता है, जैसे लॉगिन, साइन अप, ये सब होता है। तो वो सब के लिए, या जो JWT टोकन वगैरह के लिए, वो सब ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन में आ जाता है। फिर हम लोग सीखते हैं डाटाबेसेस में, जैसे बताएं आपको, MySQL हो गया, पोस्टग्रेस हो गया, आपका MongoDB हो गया, वो सब हो गया। उसके बाद फिर हम लोग फुल स्टैक प्रोजेक्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? फुल स्टैक प्रोजेक्ट। अब प्रोजेक्ट के बिना, पता है आपको, रोड मैप इनकम्प्लीट है। जब तक आप प्रोजेक्ट नहीं बनाओगे तो सामने वाले को पता ही नहीं चलेगा कि आप क्या क्या सीख रखे हो या क्या क्या आपको आता है प्रॉपरली। सब कोई बोलता है कि हमको ये आता है, वो आता है, लेकिन जब करने की टाइम आती है तो नहीं कर पाता है। तो प्रोजेक्ट हमारा यही बताता है कि हम उस लायक हैं, उस चीज़ को करने के लायक हैं। ठीक है। अब अगर आप चाहते हो कि मैं HTML शुरू से स्टार्ट करूं और कंप्लीट सीरीज इसका बनाऊं, फुल स्टैक डेवलपमेंट का कंप्लीट सीरीज बनाऊं, तो कमेंट में HTML लिख दो। मैं HTML का पूरा एक क्रैश कोर्स बना दूंगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना।